गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री बसंत पंचमी महामहोत्सव की जय, वसंत ऋतु की जय, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिसअपियरेंस महामहोत्सव की जय, सरस्वती पूजा महामहोत्सव की जय, श्री पुंडरीक विद्यानिधि अपीयरेंस महामहोत्सव की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी अपीयरेंस महामहोत्सव की जय, रघुनंदन ठाकुर अपीयरेंस महामहोत्सव की जय, श्रीमती विष्णु प्रिया देवी अपीयरेंस महामहोत्सव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे रोज की तरह और जल्दी पढ़ के वसंत पंचमी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भगवत गीता 18.67 इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। तो कोई रिपीट करना चाहते हैं कीजिए, ऑनलाइन भक्त। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। इदं ते नातपक्षाख्यः न भक्त्या कदाचनः न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो भायुषयति। गौर हरि। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। हरि बोल। और ओके, तो इसका अर्थ फटाफट पढ़ जी प्रभु जी। गौर हरि। ओके, तो इसका अर्थ है द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, not to one who is envious of me। तो भगवान कह रहे हैं जो गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट नॉलेज, उनको कभी भी नहीं बताया जाएगा जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है और न भक्ति में रति है, नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता है। कई लोग बोलते हैं शास्त्र मैंने पढ़ लिया, मेरे को समझ में ही नहीं आता है। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि हम औस्तर नहीं है, हम लोग संयमी नहीं है। दूसरा, हम एकनिष्ठ नहीं है, भक्ति में रत नहीं है, इसीलिए, और हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने भगवान से द्वेष करते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्र समझ में नहीं आता है। तो हम अगर डिजर्विंग होंगे ना, अधिकार मिलेगा, तभी हम समझ पाएंगे। अभी भक्ति को जानने का अधिकार नहीं है। इसलिए तुलसी महारानी के क्या कहते हैं हम? सेवाधिकार दिए करनी जदासी। तो भगवान की सेवा ऐसे नहीं कोई भी एरू गैरू नत्थु गैरू गीता क्लास में आ जाएगा, कोई भी भगवान की सेवा करने लग जाएगा। नहीं, जब तक भगवान के भक्त तुलसी महारानी और उसे अधिकार नहीं देते, जब तक उसके अनर्थ निवृत्ति नहीं होते, तब तक भक्ति का भाव भी नहीं आएगा उसको। कितना ही समझा लो, कितना ही कुछ कर लो, नहीं भक्ति कर पाएगा व्यक्ति, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है भक्ति करने का। तो ये विशेष अधिकार केवल भक्तों को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? ऑस्टेरिटी के द्वारा, तपस्या के द्वारा। जो संयम करता है, संयम ही नहीं है, कभी मन आया खा रहे हैं, कभी मन आया सो रहे हैं, जो मन आया वो खा रहे हैं, जो मन आया वो उस समय सो रहे हैं, कोई जीवन में नियम कानून कुछ है नहीं, तो फिर कैसे अधिकार मिलेगा? अधिकार उसी व्यक्ति को मिलता है जो डिसिप्लिन्ड होता है, जो भगवान का एक भक्त होता है। कभी मन आया तो भक्ति कर रहे हैं, नहीं मन आया तो नहीं कर रहे हैं। तो इसको एकनिष्ठ नहीं बोलेंगे, डिवोटेड नहीं बोलेंगे, औस्तर नहीं बोलेंगे, इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। और कभी भक्तों की सेवा कर रहे हैं,
कभी नहीं कर रहे, कभी ठीक है मान लिया कहना, कभी नहीं माना। तो ऐसे में हमें अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार नहीं मिलता है तो हम भक्ति के गुह्य ज्ञान को नहीं समझ पाते और सरस्वती माता की कृपा नहीं होती। अब आप बोलोगे कि सरस्वती माता की कृपा, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी नौकरी पेशा कर रहा है, एग्जाम निकाल रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम, तो फिर उस पे तो सरस्वती माता की कृपा है। बिना सरस्वती की कृपा के तो ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। तो फिर उस व्यक्ति को कैसे ज्ञान मिल रहा है? वो व्यक्ति तो आईआईटी क्रैक कर रहा है और वो तो मांस खाता है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी वाइन ले लेता है और भक्ति का भी नहीं करता, वो तो मानता ही नहीं शास्त्रों को, कैसे? तो दो तरह की सरस्वती है। एक सरस्वती है इस भौतिक संसार की और एक सरस्वती है जो भगवान की पार्षद है, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल सरस्वती। तो जब स्पिरिचुअल सरस्वती को हम भजते हैं तो हमें भागवतिक ज्ञान मिलता है। जब भौतिक सरस्वती की कृपा होती है तो हमें ये मटेरियल ज्ञान मिलता है। तो अंतर क्या है? भौतिक सरस्वती द्वारा किया हुआ ज्ञान भौतिक होने के कारण टेम्परेरी है और स्पिरिचुअल सरस्वती के द्वारा किया हुआ ज्ञान आध्यात्मिक होने के कारण परमानेंट है। वो ज्ञान हमें भगवान के धाम ले जाता है और ये ज्ञान हमें फिर से यही लेकर आता है। तो किसी का आईआईटी में सिलेक्शन होता है बिना भक्ति किए, तो समझिए भौतिक सरस्वती की कृपा है। बोलते हैं ना, अरे सरस्वती माँ की कृपा है, बेचारे बहुत अच्छा गाना गाता है ये बहुत अच्छा हिप हॉप गाता है, क्लब में पब्स में अच्छा डांस कर लेता है, नृत्य करता है। तो ये क्या है? भौतिक सरस्वती की कृपा है। आध्यात्मिक सरस्वती की कृपा क्या है? हम सुबह सुबह रोज बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवयाम भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो देवी सरस्वती को हम रोज प्रणाम करते हैं। अब किस सरस्वती को हम प्रणाम कर रहे हैं? हम प्रणाम कर रहे हैं आध्यात्मिक सरस्वती को, जो भगवान से कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, जो भगवान से कृष्ण की पार्षद है। ऐसी सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सरस्वती की जब कृपा होती है ना, तो भागवत का ज्ञान हमारे अंदर आता है और ये ज्ञान हमें भगवान के धाम पहुंचाता है। तो इसी प्रकार से जिन लोगों ने तपस्यामयी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयास नहीं किया और जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल पुरुष मानते हैं, पुरुष मान करके ये बोलते हैं ना भगवान एक महान पुरुष थे बस, तो ये लोग क्या करते हैं? भगवान कृष्ण से द्वेष रखते हैं। यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए, उन लोगों को ये बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इसका मजाक उड़ाएंगे। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को बताना चाहिए। आप भैंस को या बंदर को जाके थोड़ी बताते हो कि आज बसंत पंचमी है, आज पीले कपड़े पहनना, भैंस को कह रहे हो, उसको क्या पता चलेगा? तो जो डिजर्विंग है उसे बताना है, जो डिजर्विंग नहीं है उसके बता के कोई फायदा नहीं। लेकिन इसका मतलब हम तो किसी को बता ही नहीं पाएंगे, तो पहले एक दो बार आपने चेक करने के लिए बताना है। आपको रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा, अच्छा अभी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिला, व्यक्ति के अनर्थ इतने हैं कि भगवान का नाम लेने लायक नहीं हुआ है, डिजर्व नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको मत बताओ। तो लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा अलग अलग प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन का धंधा भी अपना लेते हैं। कई बार लोग प्रवचन भी करने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ किस लिए? व्यवसाय करने के लिए। लेकिन जो सचमुच में कृष्ण को जानने का इच्छुक होता है, उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते, अरे वो उसे भी काम रूप में प्रकट करते हैं। जैसे अभी हमने कहा वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हारे कुकुर, तो जो लोग मटेरियल होंगे उनको कुकुर की शक्ल आएगी, वो लोग हंसने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा अधिकार नहीं है समझने का भी, इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई है कि कुकुर का मतलब सेवक भी हो सकता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा अभी कैटेगरी, हमारा जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उसी हिसाब का है, तो इसीलिए उसी हिसाब की उम्मीद की जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं जो ऐसे भगवत गीता के प्रवचनकार है ना, वो भगवान की इसी भगवत गीता को दूसरे तरीके से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उतनी बुद्धि विकसित नहीं है, भगवान के प्रति उतना प्रेम नहीं है, उस ऑथेंटिसिटी नहीं है, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन तो मटेरियल लोगों का है, तो हमें चीजें क्या लगती है? मटेरियल ही लगती है। तो इसी प्रकार से यदि कोई कामी नबी हो और वैदिक शास्त्रों का आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वो भक्त नहीं है, तो वो कृष्ण को समझ
नहीं सकता। अगर कोई कामी नहीं भी है लेकिन भक्त भी नहीं है, तब भी हम नहीं समझ सकते कृष्ण को, तब भी वो हमें कृष्ण को नहीं समझा सकता है। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में नहीं रहता है, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता है। केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारे एक्शंस में दिखना चाहिए। हम कह रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई करते हुए कभी दिखता ही नहीं। कैसे पता चलेगा पढ़ाई करते? आपके एक्शंस में दिखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और झूठ बोल रहा है सामने सामने। मैं कह रहा हूँ बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, लेकिन पानी मांग रहे हो, पानी नहीं दे पा रहे हो। कह रहे नहीं नहीं टाइम नहीं है अभी। समझ रहे? तो प्रेम या कोई भी चीज है, कोई भी भाव अगर हमारे अंदर किसी के लिए है, तो वर्ड से ज्यादा एक्शन से पता चलता है किस प्रकार का एक्शन है। एक्शन से हमें पता करना चाहिए क्या हम सच में प्रेम करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भक्त केवल वही है जो कृष्णमयी कार्यकलापों में रत रहता है। कोई बोले मैं बहुत प्रेम करता हूँ भगवान से, उसको बोला जाए यार ना उन्हीं भगवान की 2 माला करनी है तूने, और माला नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ से प्रेम करता है भाई? नहीं करता है। और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने जो भगवान से द्वेष रखते हैं, ऐसे बहुत बहुत से लोग हैं जो भगवान से द्वेष रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा कि वे परम है और कोई न तो उनसे बढ़कर है न उनके समान है। तो लोगों को लगता है ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अरे भगवान से द्वेष करने लग जाते हैं वो लोग। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाएंगे और अपराध करेंगे। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं आज हमने थोड़ा बहुत भगवत गीता सुना पढ़ा, अपने आप से बोलने लग गए। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर भी हर जगह भगवत गीता को कोट करते हैं। अरे उन्होंने किसी से सुना ही नहीं, मनगढ़ंत भगवत गीता को अपने हिसाब से ले लिया। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, पहले प्रामाणिक भक्तों से सुनना है, वैष्णवों से सुनना है भगवत गीता को, उनके अनुसार समझना है। क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हो गए कि खुद ही भगवत गीता समझने लायक हो गए। हम संसार की चीजों के लिए तो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं जो कि आसानी से समझा जा सकता है, तो फिर हम भगवत गीता कैसे अपने आप पढ़ सकते हैं? तो इसीलिए प्रभुपाद जी आज वसंत पंचमी है, सरस्वती माँ का प्राकट्य दिवस है। उससे भी बड़ी हमारा जो वैष्णव परंपरा है, इसमें इतने सारे आचार्य हैं, इन सब आचार्य का आज प्राकट्य दिवस है। और आज से ब्रज में होली शुरू हो जाती है। वृंदावन वृंदावन में पूरे 2 महीने की होली होती है। तो अगर हम आपको बताएं तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो 2 ही ऋतुओं में सबसे ज्यादा होती है। एक होती है शरद ऋतु में, जब आपने देखा होगा चतुर्मास्य खत्म होता है और कार्तिक आता है शरद पूर्णिमा से। तो कार्तिक में दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला, अच्छी अच्छी लीलाएं भगवान की होती है। जैसे ही सर्दी आ जाती है ना, सर्दी में जैसे हम लोग अंदर घुस जाते हैं कमरे के, ऐसे ही भगवान भी घुस जाते हैं। यशोदा मैया कहती है अभी थोड़ा सा बाहर सर्दी है, अभी लीलाएं मत करो। जैसे ही सर्दी खत्म होती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है ना, भगवान की लीलाएं दोबारा से चालू हो जाती है। और बसंत ऋतु का आगमन आज से माना जाता है, बसंत पूर्णिमा से। और बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, उसमें वृंदावन का भी एक कैलेंडर है। और वृंदावन में नए साल की शुरुआत आज से होती है, और आज से ही होली का भी आगमन हो जाता है वृंदावन। तो आज से 2 तरह के रास है। बसंत का रास भी आज होता है, और शरद का रात शरद पूर्णिमा को होता है, और आज का रास बसंत पंचमी को होता है। का जो रास होता है वो रसौली में होता है, निधिवंजी में होता है, और काफी जगह होता है। लेकिन ये वाला रास केवल गोवर्धन में होता है। और उस वाले रास में क्या होता है, भगवान बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी बजा करके जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं गोपियां, उनको अट्रैक्ट करते हैं। इस बार क्या करते हैं, भगवान बांसुरी नहीं बजाते, भगवान अपनी सौंदर्य से, अपने जो भगवान का रूप है उस रूप से गोपियों को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह का रास महोत्सव आज है, और आज के दिन से होली शुरू हो गई। और आज के दिन से वृंदावन में एक अलग तरह का गीत गाया जाता है, जैसे गोपी गीत गाया जाता है ना शरद ऋतु में, उसी प्रकार से वृंदावन में बसंत ऋतु का गीत गाया जाता है। तो बसंत ऋतु में ही चैतन्य महाप्रभु का भी प्राकट्य होता है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स सब बसंत ऋतु में आते हैं। इसी प्रकार से कुछ सारे फेस्टिवल कार्तिक में,
जैसा कार्तिक वैसा बसंत ऋतु, क्योंकि कार्तिक में भी भगवान की लीलाएं होती हैं और बसंत ऋतु में भी होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया कि बसंत ऋतु में आपको जाना है गौर पूर्णिमा के आसपास में मायापुर, और कार्तिक में आपको जाना है वृंदावन। तो वृंदावन का अगर वैसे तो धाम भगवान का हमेशा ही एक जैसा है, लेकिन फिर भी अगर हमें और ज्यादा आनंद लेना है तो हमें बसंत ऋतु में जाना चाहिए वृंदावन, या फिर हमें कार्तिक में जाना चाहिए वृंदावन। तो आज ब्रज में एक गाना गाया जाता है बसंत के उपलक्ष्य में। आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे, मत जायो रे अकेली कोई पनघट पे, मोर को मुकुट बकुटिन की मटकी, बन गयो अटक पीरे पटकी। आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी जमुना तट पे, मत जाइयो रे अकेली कोई पनघट पे, मत जाइयो रे अकेली कोई पनघट पे। तो बसंत ऋतु जैसी शुरू होगी, आज से गर्मी की घोषणा होगी, और जैसी गर्मी आती है ना, भगवान लीला करने के लिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? लीला होती है भगवान की यमुना किनारे पे। तो यमुना किनारे पे भगवान इतने सुंदर लगते हैं, क्योंकि आज भगवान अपनी सौंदर्य माधुरी दिखाने वाले हैं। तो इसी सुंदरता को देखते हुए एक गोपी दूसरे गोपी को कहती है कि आज यमुना किनारे मत जाना, क्योंकि जब भगवान को देखोगी ना तो देखते ही रह जाओगी और उधर ही खिंच जाओगी, इसलिए सबसे बढ़िया है उस तरफ जाओ ही मत। जैसे हमें पता चलता है ना, हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो हम रास्ता बदल देते हैं, उसी प्रकार से एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है, आज ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे, आज यमुना तट पे मत जाना, क्योंकि आज बिहारी जी खड़े हैं वहां पर। और क्या कर रहे हैं? मत जाइयो री अकेली कोई पनघट पे, कोई पनघट पे मत चले जाना आज अकेले, वहां बिहारी जी खड़े हैं। मोर को मुकुट है भिकुटन की मटकी, पन गयो अटकी अरे पीली पटकी। अरे मोर का मुकुट पहना हुआ है उन्होंने भगवान ने, और साथ में भिकुटिन जैसी मटक है उनकी, और तुम्हारा मन अटक जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीला पटका पहना हुआ है। तो इसीलिए कह रही है मत जायो रे अकेली पनघट पे। नंद जी को छोरा धीर धरो ना, नंद जी को छोरा देख धीर धरो ना, डारो ऐसे कछु तो ना नटवर नटने, डारो कछु ऐसो क्यों ना नटवर जी ने। अरे नंद जी का छोरा है वो, अगर उसको देख लिया ना तो बिना देखे तुम धीरज नहीं रख पाओगी, इसलिए वहां मत जाओ। और डारो ऐसा कछु टोना नटवर नटने, जो ये नंद का छोरा है इसने ऐसा जादू टोना कर दिया ना कि भाई अब पता नहीं इसने ऐसा क्या जादू कर लिया कि इसको देखे बिना रहा नहीं जाता है। इसीलिए कह रहे हैं मत जाइयो रे अकेली कोई पनघट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ो रे बिहारी यमुना तट पे, मत जाइयो रे अकेला कोई पनघट पे, मत जाइयो रे अकेला कोई पनघट पे। तो जिस तरह से गोपी गीत है उसी तरह से ये गीत भी गोपियां ही गा रही हैं। और अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भजबाज, या मुरलिया को राज बंसी बट पे मत जाइयो आज। तो फिर भी ये सब सोचते हुए भी गोपियों ने अपना सब काम धंधा छोड़ के, जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां भाग भाग के कृष्ण के पास जाने लगी। या मुरलिया को राज बंसी बट पे मत जाइयो आज। ये मुरली का राज है, मुरली का नहीं, मुरलिया का, जो मुरली बजाता है। इसीलिए आज भाई बंसी बट पे तो बिल्कुल मत जाना, यमुना किनारे तो जाना ही नहीं है, साथ ही साथ बंसी पट पे नहीं जाना है। इस गीत का नाम बसंत गीत कह सकते हो आज आप लोग, इस गीत का नाम है बसंत गीत। एक दूसरा भी प्रश्न कोई कर रहा था, क्या प्रश्न है? If we explain the spiritual knowledge to someone who is trying his best to come to class but he can't, so what would be our reaction? कोई नहीं क्लास में आना, तो मैं वो कह रहा हूँ, एक वो है इस तरह से कहने का मतलब है, अगर कोई थोड़ा सा भी एंडेवर कर रहा है, थोड़ा सा भी कोशिश कर रहा है, कोशिश करने के बाद वो नहीं कर पा रहा है वो बात अलग है, लेकिन जो कोशिश कर रहा है, कोशिश साफ साफ दिख जाती है, और जो कोशिश नहीं कर रहा है वो साफ साफ दिख जाता है। कोई बताओ, कोई आया और नहा धो के मस्त फोन चला रहा है बैठे, तो आपको लगेगा वो कोशिश कर रहा है?
कोशिश मीन्स वो कर रहा है कोशिश, लेकिन आ नहीं पा रहा है बेचारा, किसी तरह कोई ना कोई काम फंस जा रहा है। तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं वो तो कोशिश ही नहीं कर रहा जी, उसको बताना चाहिए, उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, इंटरेस्ट कितना है उसको भगवान की भक्ति में देखना चाहिए। है नहीं, कोई गिल्ली डंडा खेलने जा रहा है, बैट बॉल खेलने जा रहा है भक्ति के समय, आप कह रहे हो नहीं नहीं प्रभु जी इंटरेस्ट है उसको, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है बेचारा। अरे बेचारा कहाँ से हो गया हो उसको तो क्रिकेट ज्यादा प्यारा है, गिल्ली डंडा ज्यादा प्यारा है, मोबाइल ज्यादा प्यारा है। लेकिन कोई कुछ इस तरह की एंगेजमेंट में फंसा हुआ है कि वो नहीं आ पा रहा है, उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, तो ये किसी की हेल्थ इश्यू है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा वो आ रहा है या नहीं आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा है क्लास में। तो इस प्रकार से ये बसंत गीत गोपियां गाती हैं आज के दिन, और आज से रंग रंग गुलाल है, होली का त्योहार है। तो 2 महीने की होली मनाई जाती है ब्रज में। आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, रंग रसिया रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। आज से ब्रज में होली शुरू हो गई है भगवान के धाम में। ठीक है, तो आइए बस अब 2-3 आचार्यों के जन्म की कथा सुनाते हैं और उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। तो एक एक करके याद रखना। विष्णु प्रिया माता हमने सुबह कहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी हमने सुबह नहीं बताया था शायद, रघुनंदन आचार्य नहीं बताया था, तो रघुनंदन आचार्य का बता देते हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। रघुनंदन ठाकुर वो है, ये मुकुंद दास के बेटे हैं। तो नरहरि सरकार आपने सुना होगा। तो ये जब बचपन में थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, रघुनंदन ठाकुर। तो इनके पापा बोलते हैं जा भाई, जैसे हम इसको बोलते हैं भोग लगाओ, तो ऐसे ही उन्होंने कहा जाओ भोग लगाओ, नहा धो करके आज मैं किसी काम से जा रहा हूँ, भोग लगाना आप। तो वो बेटा जो है जिनका नाम हम रघुनंदन ठाकुर कह रहे हैं, वो भोग लगाने जाते हैं। और इन्होंने एक बात और कही, क्या कही कि जब तक भगवान नहीं खाएंगे तू मत खाना, पहले भगवान को खिलाना और फिर भगवान तू खिला खाना। तो इनको क्या पता, ये सोच रहे हैं भगवान ऐसे ही खाते होंगे जैसे हम खाते हैं, छोटा बच्चा है, भाव है बच्चे के अंदर। तो ये गए और इन्होंने भोग लगाया, 5 मिनट बाद बाहर निकले, दोबारा गए तो देखा भोग की थाली तो वैसी की वैसी। तो ये कह रहे भगवान ने तो खाया ही नहीं। ये रोने लग गए कि खाइए नहीं तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे कि तुमने अच्छे से नहीं खिलाया, पिताजी डांटेंगे। तो ये जो है रोने लग गए, इतना रोने लग गए कि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो इनका भाव देख करके भगवान प्रकट हो जाते और भगवान उस प्रसाद को खा लेते। खा लेते हैं तो सारा खा लेते। अब जनरली माँ बाप घर आएंगे तो पूछेंगे ना कि तूने भोग लगाया, हाँ लगाया, दे कहा है मेरे लिए लाओ प्रसाद। तो इनके पिताजी पूछने लग गए, पिताजी का नाम है मुकुंद दत्त, मुकुंद दास। तो मुकुंद दास जी पूछने लगे बेटा रघुनंदन प्रसाद लाओ खाने के लिए। बोला गुरुजी हमारा पिताजी प्रसाद तो है ही नहीं, ये तो ठाकुर जी ने खा गया। बोला झूठ बोलता है तू, ठाकुर जी खाते हैं कभी प्रसाद, वो तो उसी में डाल देते हैं दोबारा। तो नहीं पिताजी भगवान ने खाया, मैं सच कह रहा हूँ सारा उन्होंने खा लिया, आपके लिए कुछ बचा नहीं। तो बोला ठीक है दोबारा बना। तो दोबारा ये लड्डू बनाते हैं भगवान के लिए, लड्डू बनाते हैं, लड्डू बना के फिर चढ़ाते हैं। अब ये इनके पिताजी दूर से देख रहे हैं पर्दे से क्या होता है। तो देखा तो इन्होंने भोग लगाया, भगवान ने आधा आधा लड्डू खा लिया। आधा लड्डू जब बाहर निकाला तो ये समझ के ओ भगवान का पेट भरा हुआ है, अब भगवान ज्यादा तो खा नहीं पाएंगे, इसीलिए आधा खा लिया भगवान। तो फिर अपने बेटे को बहुत आश्चर्य हो जाता है कि मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ और कभी मेरा खाना तो खाया नहीं भगवान, और मेरा बेटा अभी इतना छोटा बताओ और इसका दिया हुआ भगवान ने खा लिया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ये बनते हैं। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं इनको बताओ तू बड़ा है या तेरा बेटा बड़ा है। तो फिर ये कहते हैं महाराज वैसे तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन भक्ति में ये मेरा बाप है। मुकुंदास कहते हैं रघुनंदन भक्ति में मेरा बाप है, क्योंकि इसका दिया भगवान खाते, मेरा दिया नहीं खाते। तो ऐसे रघुनंदन आचार्य आज इनका जन्मदिन। दूसरा रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही तपस्वी, इतने तपस्वी, इनके पिताजी बहुत बड़े राजा थे, राजा थे या मतलब बहुत अमीर थे, सोने चांदी सोने की थाली में खाते थे बचपन से रघुनाथ दास गोस्वामी। और इनकी पत्नी थी सुंदर पत्नी, और बहुत सारा धन, बहुत सारा ऐश्वर्य, सब कुछ इनके पास था। लेकिन वैराग्य की इतनी सीमा इन्होंने क्रॉस कर ली, ये सब छोड़ दिया और छोड़ करके ब्रज वृंदावन में चले गए। तो ये वैरागी है, वैराग का जाता जागता स्वरूप है, जीता जागता स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी।
आपने देखा होगा, हम वहां जाएंगे राधा कुंड पे, तो राधा कुंड पे इनकी समाधि है रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो इन्होंने ही प्रकट प्रकट किया था राधा कुंड और श्याम कुंड। तो इन्होंने जो है छोड़ा। हम लोग समझते हैं कि हमने त्याग किया। अरे क्या त्याग करेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है त्याग करने के लिए। त्याग तो इन लोगों ने किया है। बताओ, सुंदर बीवी, धन है, जन है और सौंदर्य है, सुंदर स्त्री है, तीनों है, तीनों का एकदम से त्याग कर दिया। बहुत ही वैरागी जीवन। एक और घटना मैं इनकी बताता हूँ, इनके जीवन की। इतने वैरागी, इन्होंने कहा यार मेरा जीवन तो ऐसे बीत रहा है, ये तो भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला था और मैंने इसको ऐसे ही गंवा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं खाऊंगा ही नहीं। जब मैंने इससे भगवान की प्राप्ति नहीं करनी है तो खा के क्या फायदा, मैं खाऊंगा ही नहीं आज से। और ये जब खाते नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। जिंदा कैसे रहते थे, जगन्नाथपुरी में भगवान का प्रसाद है, तो जो बच जाता है पत्तले फेंक देते हैं लोग, ऐसे फेंक करके फिर उसको गाय माता या कुछ कुत्ते ये सब खा देते हैं। जब कुत्ते गाय माता ये भी खा देते हैं तो कुछ प्रसाद उधर नालियों में पड़ा हुआ रहता है। तो वो जब रात को सब सो जाते थे तो वो जा करके उस नालियों के प्रसाद को खाते थे। नालियों से छान छान करके, कभी धो के, कभी पानी नहीं मिला बिना धोए उसको खाते थे और उसपे अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। सोचिए, एक दिन चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि किसी को भी पता नहीं था, देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि, ये तो सौर्य जी दिखा रहे हैं हमें। तो किसी को पता नहीं था रघुनाथ दास खाना कहाँ खाते, प्रसाद कहाँ पाते, कैसे जिंदा रहते, किसी को पता नहीं था। अखंड भजन करते करते थे श्रीमती राधा रानी का, भगवान का खूब भजन करते थे। इतने अमीर, हमारे पास कुछ है नहीं, हमसे एक माला होती नहीं, वही है। तो इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी, एक बार चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ये तो नालियों नालियों से उठा के खाना खाता है, प्रसाद पाता है। तो फिर एक दिन ये रात को नाली में टटोल रहे खाना, टटोल रहे हैं। ये तो बहुत नई बात है, अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं। तो टटोल रहे हैं, जैसे ये खाने को लगे चैतन्य महाप्रभु ने इनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के महाप्रभु ने कहा दो, उनके हाथ से निकाल के खुद खा लिया। तो ये बोलने लगे महाप्रभु आप मत खाओ, ये गंदा है, जूठा है नीचे का। तो फिर महाप्रभु कहते हैं जब मेरा रघुनाथ इसको खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ। अगर तू खाएगा तो मैं भी खाऊंगा, और अगर मुझे मना कर रहा है तो तुझे भी नहीं खाना होगा। तब जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी इसको खाना छोड़ते हैं। फिर तब जाकर के भिक्षा वगैरह करते हैं। ऐसे संत, आजकल के ढोंगी साधु तो जब सड़क पे आ जाते हैं ना, जब तक उनको पैसे ना दो जाते ही नहीं वापस। तो ऐसे साधु जो है 10 रुपए दो तो वो 100 रुपए की डिमांड करते हैं, 100 रुपए दो तो 1000 की डिमांड करते हैं, कपड़े के नाम पे या किसी अन्य अन्य नाम पे। पीछे पड़ जाते हैं जब तक दिया नहीं आप। तो एक ये भी साधु है, पीछे पड़ना छोड़ो, ये खाने तक के लिए किसी को मांग नहीं रहे, नालियों में से उठा उठा के खा रहे। ऐसे ऐसे विरक्त महात्मा रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका आज तिरुभाव है। ये प्राकट्य दिवस है। ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि संसार दावानल हमारा है, इसके लिखने वाले हैं। और विष्णु प्रिया माता, सुबह मैंने बताया था आपको, 108 माला करती थी रोज, और एक माला करती थी एक चावल का दाना, दूसरी माला दूसरी चावल का दाना। तो जितनी माला करती थी उतने ही चावल के दाने की खिचड़ी बनाती थी और खाती थी। बस उसी से हो जाता है, हंस रहा है। केवल उसी को खा करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। आप यकीन मानिए, जैसे जैसे भजन बढ़ता है ना, शरीर की आवश्यकताएं कम होती है। जब आत्मा की आवश्यकता बढ़ती है ना, इस्कॉन में बहुत सारे आचार्य हैं। हमारे गुरु महाराज ने 7 साल तक अन्न नहीं खाया। अभी भी बहुत सारे आचार्य हमारे इस्कॉन में प्रेजेंटली जो अन्न नहीं खाते, अन्न खाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब आत्मा की खुराक बढ़ती है ना, तो फिर इस शरीर की खुराक की जरूरत नहीं होती। प्रभुपाद 2-2 घंटे सोते थे। कैसे सो सके? यहाँ 12-12 घंटे सोया जा रहा है। क्यों? क्यों सोते? क्योंकि आत्मा की खुराक नहीं। आत्मा की खुराक जिस दिन मिलनी शुरू हो जाएगी ना, बस। बहुत सारे लोग हैं जिनको उठा उठा के प्रभु जी आज उठ नहीं पाए, कॉल कर करके मैं थक जाता हूँ, आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की खुराक नहीं है। आत्मा की, उन्हें विश्वास भी नहीं आएगा। इन लोग, वो लोग हंसेंगे क्योंकि मूर्ख है ना, हंसेंगे वो लोग। क्यों? पता ही नहीं, आत्मा के सुख के बारे में पता नहीं। आत्मा का सुख जब मिलना शुरू हो जाता है ना, शरीर के सुख धीरे 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 कम हो जाते हैं। इस प्रकार से तो जो चैतन्य महाप्रभु थे, ये ऐसे ही करते थे। बहुत कम सोते थे, बहुत कम खाते थे। और विष्णुप्रिया माता, सोचो 16 साल की उम्र में जिसके पति ने उन्हें छोड़ के चले गए हो, संन्यास ले लिया हो, कितनी बड़ी बात है। हम 16 क्या, हमारे पति अगर यहाँ 50 साल में जाते हैं तब भी
माथा फोड़ फोड़ के रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समर्पण नहीं है, भगवत तत्व नहीं है, अज्ञान है, ज्ञान का थोड़ा सा भी लेवल नहीं। न तो हमें विश्वास होता है और न हमें साधना करनी आती है। जैसे ही हम साधना करते हैं ना, शरीर की सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कष्ट। हमारे गुरु महाराज अभी इतने इतने बड़ी उम्र में, और सोचिए 2:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे, कभी 9, 10, 11 बजे भी सोएंगे तब भी 2:30 बजे उठे। क्यों? जीता जागता उदाहरण है। कहाँ जा रहे हो विष्णु प्रिया माता, किसी ने देखा नहीं देखा पता नहीं। अभी के वर्तमान आचार्य को देखो, बड़े बड़े आचार्य जो हमारे हैं। अभी आप किसी मंदिर में जाएंगे, मंदिर में ही भक्तों को देख लो, 2:30 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, सोते भी 10, 11 बजे, और खाते भी थोड़ा सा। 2 टाइम तो मंदिर में होता ही है प्रसाद। कभी कभी वो 2 टाइम भी नसीब नहीं होता है, एक ही टाइम प्रसाद मिलता है। परसों में मंदिर में गया था तो उस दिन वो कह रहे थे पोहा खा के दिन भर रह गए। हमने भी उस दिन एक ही टाइम प्रसाद पाया। तो एक टाइम से भी फुल एनर्जी मिल सकती है, और दिन भर नाचते कूदते रहते। कोई दिन भर काम कर रहे हैं, सेवा सेवा, दिन भर जप, दिन भर माला, दिन भर कीर्तन, दिन भर डांस, और फिर भी एक टाइम प्रसाद। कैसे? वो आत्मा की शक्ति है। और कुछ कुछ लोग तो निर्जला एकादशी रखते हैं। और जो लोग नहीं रख पाते हैं ना कहीं ये साधना की कमी है। साधना की कमी होगी तो भोजन याद आएगा, और साधना अच्छी होगी तो भजन याद आएगा। तो भजन करना बहुत ही आसान आसान है, अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, ऐसे आचार्यों को याद करते रहेंगे। वरना हमें विश्वास नहीं हो पाएगा कभी कि ऐसे कम खा के भी रह सकते। हमें शास्त्रों पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अधिकार नहीं है, क्योंकि अनर्थों की निवृत्ति नहीं हो रही है, पाप खत्म नहीं हो रहे। जब तक ये पाप है ना, तब तक विश्वास नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार से आप सबका स्वागत है। अभी आप कुछ साल पहले चले जाओ ना, तो कोई सोच नहीं सकता था ऐसे वीडियो आएगी। पुराने लोगों को बोलेंगे वो विश्वास नहीं करते, वो लोग है ऐसे कैसे हो सकता है, वो वहां बैठा है, उसकी आवाज हम यहाँ सुन रहे हैं। आप लोग कहाँ बैठे हैं अभी? आप लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में, हम यहाँ बैठे हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी इतना कर सकती है, तो भगवान जो परम ब्रह्म है, उनकी भक्ति करने वाला क्या नहीं कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। आप अपने जीवन में देख भी रहे होंगे, और आप अन्य भक्तों के भी जीवन में देख रहे होंगे, कैसे बदलाव आता है, कैसे भक्त कम सो करके, कम खा करके, औरों से भी ज्यादा एनर्जी से काम करता है। ये भक्त की पहचान है। शिला प्रभुपाद की जय। बसंत पंचमी की जय। तो आज से सब लोग प्रण करें कि हम इस बसंत उत्सव को बहुत अच्छे से मनाएंगे। 2 महीने जो बसंत ऋतु है, इसमें गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, एकादशी भी आएंगी। तो इसमें ज्यादा भजन करेंगे, और कल से सुबह 6:30 क्लास शुरू करने का प्रयास करेंगे। और 6 बजे अगर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 6 से 6:30 जप कीजिए आराम से, और 6:30 से 7 क्लास कर दीजिए। बस इस प्रकार से बड़ा अच्छा रहेगा, और भक्ति में आनंद लीजिए। और कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि कम खा के और कम सो के भी रहा जा सकता है, वो लोग करके देखिए। अगर करके देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। हमें आचार्यों की बातें भी झूठी लगती हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम भक्ति में तो क्या, मटेरियलिटी में भी प्रगति नहीं कर पा रहे। तो हम विश्वास करना सीखें। विश्वास हमेशा प्रैक्टिकलिटी से होता है, और प्रैक्टिकलिटी तब होती है जब कुछ दिन फॉलो करते हैं। तो इसलिए कुछ दिन फॉलो करें, अपने दिमाग को ठंडा बनाएं, आत्मा को शुद्ध करें, साधना बढ़ाएं, और धैर्य बढ़ाएं अपने अंदर। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, पेशेंस की कमी का भी यही कारण है। हम मूवीज 3-3, 4-4 घंटे देख लेंगे, जो कि किसी काम की नहीं है, लेकिन क्लास हमें आधे घंटे की भी ऐसे लगेगी कि यार ये क्या झील हो गया, नींद आने लग जाती है, और खड़ा उठने का मन करता है, बार बार लीव करने का मन करता है। देखो जैसे ही लीव बोला, माता जी ने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट करने का मन करता है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे आगे आ जाते हैं, प्रैक्टिस आगे आ जाती है। तो इस प्रकार से सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस को बढ़ाइए। नहीं प्रैक्टिस बढ़ रही है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप कीजिए। लेकिन हम तो इंटरेस्ट ही नहीं है प्रैक्टिस बढ़ाने में, क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत और धन्यवाद। नरसिंह आरती गाएंगे आप लोग, और गा करके फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। शीला प्रभुपाद की जय। यस, सौर्य प्रभु।